हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे समय, चाल और दूरी। तो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी को। समय, चाल और दूरी। और इसमें हम जीरो से बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले बेसिक से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम औसत चाल पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1 हमारा है औसत चाल पर आधारित क्वेश्चन। औसत चाल पर आधारित। औसत चाल पर आधारित जैसे हमारा पहला क्वेश्चन हो। अब औसत चाल का फार्मूला क्या होगा? देखो, पहले औसत चाल का फार्मूला देख लेते हैं। औसत चाल का फार्मूला होता है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। मतलब यदि कुल दूरी जोड़ लिया है, वैसे चाल मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन अगर औसत चाल निकालनी हो तो जो भी दूरी चलेगी और जो उसमें तय करने में टाइम लगा उससे भाग दे दो, हमारी एवरेज स्पीड निकली जाती है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति यहाँ ए से बी तक गया, ए टू बी गया और ए बी से वापस ए लौट कर आया। ए टू बी गया था, वो ए से बी गया 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। और बी से ए आया है 75 की स्पीड से, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमसे पूछा जाता कि बताओ इसकी औसत चाल क्या होगी। या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा, मतलब एक बार ए से बी गया वो 60 की स्पीड से, बी से सी गया 75 की स्पीड से और सी से डी गया 90 की स्पीड से। बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दूरी बराबर थी ना, अगर यहाँ भी दूरी बराबर हो इसके लिए हम अलग फार्मूला यूज करेंगे। देखो, अगर हमारी स्पीड सेम, हमारी दूरी सेम है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है और हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो हम फार्मूला आएंगे जब दो चालें दी गई हो तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। औसत चाल बराबर हो जाएगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या है? एक्स प्लस वाई हमारी चालों का योग है ना। एक्स पहली चाल, वाई दूसरी चाल। किसी को पहले मान सकते हैं, किसी को दूसरी मान सकते हैं, तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है। अब 3 वाले के लिए क्या करेंगे? 3 वाले का फार्मूला कुछ लंबा होता है, उसको हम ट्रिक से पढ़ेंगे। देखो, अभी जैसे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। राहुल 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से कोचिंग तक यात्रा करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, उसकी औसत चाल क्या है? देखो क्या है क्वेश्चन हमारा। 75 की स्पीड से गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो कोचिंग जाता है और वापस आता है 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ हमारी डिस्टेंस सेम है ना, ए टू बी गया मान ले सकते हैं, तो ए टू बी गया, डिस्टेंस सेम है, तो हम औसत चाल निकालेंगे। क्या हो जाएगी? औसत चाल हो जाएगी हमारी 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2x का मान कितना? 75, y का मान 50 लगा दिया और x प्लस वाई दोनों का योग करेंगे, कितना हो जाएगा? 50 और 75 125। 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 5 से काटेंगे 10 बार और 2 तिया 6 ढाई 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमारा कोई व्यक्ति ए टू बी गया 90 की स्पीड से और वापस आया 180 की स्पीड से। बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड पूछा गया, तो औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल 90 की स्पीड मतलब 2, 90 की स्पीड से गया और वापस आया 180 की स्पीड से, तो थोड़ा 180 नीचे क्या करते हैं, दोनों का योग कर देंगे। नीचे कितना हो जाएगा? 270, 18 9 17, 18 9 27 होता है, जीरो आ जाएगा। ऐसी जीरो से जीरो कैंसिल और 9 से काटेंगे 10 बार, 9 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे इसको 6 बार, कट जाएगा 6 दूनी 12। तो स्पीड कितनी आ गई? उसकी एवरेज स्पीड आ गई 120 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं।
तो एवरेज स्पीड का जो भी जिसमें के दो चालें दी गई होंगी उसको हम इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है, सचिन एक वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर चलता है। एक वर्गाकार प्लॉट है इस तरीके का, इसके चारों ओर चलता है और प्रत्येक तरफ क्रमानुसार 50 मीटर पर मिनट, 60 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट व 20 मिनट पर मिनट की गति से चलता है। औसत चाल क्या है? यहाँ पर हमारी दूरी से में देखो वर्गाकार है, वर्गाकार होने का मतलब हुआ कि ये सभी साइडें बराबर हैं, साइडें बराबर हैं, स्पीड अलग अलग है। एक बार है स्पीड हमारी 50, 60, 30, 20, इधर चला 50 की स्पीड से, ये चला 60, ये 30 और ये 20, ये स्पीड है। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। यहाँ पर दो चालें थी तो हमने फार्मूला लगा दी ये वाला, अगर दो चालें आएंगी हम इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ हमारी चार मतलब चालें, चार दूरियां हैं और चार ही हमारी चालें। इसको क्या करेंगे, देखो इसको S1 S2 मान लो या ABC मान लो, एक ही बात है। S1 मान लिया हम, S1 कितना हमारा 50 मीटर पर मिनट, S2 हमारा 20 है, S3 हमारा 60 है और S4 हमारा 30 है। ये हमारी S1 S2 मान लिया हमने इसको। अब क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, देखो 50, इनका एलसीएम आ जाएगा 300, शायद 300 आएगा। हाँ 50 6 300 होता है और 20 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा और 60 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, इससे काटेंगे तो हमारा 30 पंजे 30 टाइम 300 10 बार कटेगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब एवरेज स्पीड निकालनी है। हमने इनका एलसीएम निकाला और बराबर कर दिया, इनसे भाग दिया, इनकी वैल्यू आ गई। अब एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड हो जाएगी। देखो यहाँ तो हमारा क्या था, दो चालें थी तो हमने 2 से गुणा करता है। यहाँ हमारी 4 चालें ना, 1 2 जितनी चालें होंगी उतने से तो गुणा कर देना है। ये कितना हमारी 4 चालें तो 4 से गुणा करना है। और टोटल हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी 300। यहाँ जो डिस्टेंस आती है ये 300 जो होगा हमारा, जो एलसीएम आएगा वो डिस्टेंस का कार्य करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये नीचे हम भाग किससे करेंगे, जो इनकी क्षमता है उसको, उससे सबको ऐड करो और भाग कर दो। 6 देखो 5 और 10 15 और 5 20, 20 30 और 6 36, तो ये हुआ 36। 4 से काटेंगे 4 9 36 और 9 से काटेंगे 100 बार कटेगा। 3 से काटा तो 3 से काटेंगे 3 बार, कितना आ जाएगा, S बराबर जाएगा 33 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, मतलब उसकी एवरेज स्पीड होगी 33 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसी पे देख लेते हैं अभी एक क्वेश्चन और। जैसे कोई वर्गाकार खेत है, मान लिया ये, एक बार उसकी स्पीड मान लेते हैं 25 है, एक बार उसकी 75 स्पीड है और एक बार है 100 और एक बार हमने मान ली स्पीड 125। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, देखो S1 75 हो गया, S2 100 हो गया, किसी को भी S1 S2 किसी को भी कुछ ही मान सकते हैं। S3 कितना हो जाएगा 25, S4 हमारा कितना रहेगा 125 रहेगा, 125 हो गया। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, 75 100 125 का एलसीएम कितना आएगा 125 अलग निकाल लेते हैं। 75 का एलसीएम 75 100 25 125, 25 या 75, 25 चौका 100, 25 25 कम 25, 25 पंजे 125। अब नहीं कटेगा तो कितना एलसीएम आएगा, 4 पंजे 20 या 60 और 60 गुणा 25 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 छक्का 150, मतलब एलसीएम आएगा इनका 1500। ठीक है, अब देखो उससे काटेंगे 75 से काटेंगे, 75 मतलब 20 बार कटेगा। 100 से काटेंगे 15 बार कटेगा और 25 से काटेंगे 25 छक्का 150 मतलब 60 बार कटेगा। 125 से काटेंगे 125 25 बचा हमारा 50 हो गया 500, 25 125 चौका होते हैं 500, 14 बार कटेगा। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल क्या हो जाएगी, देखो कितनी चालें 1 2 3, जितनी चालें होंगी उसी से गुणा करना है। 4 है, डिस्टेंस कितनी है हमारी, यहाँ हमारा एलसीएम आया था 1500, 1500 लगाया अपूर्ण में सबकी क्षमता, जो इनकी क्षमता है ना 20 15 35 और 60 जोड़ते हैं तो 95 और 14 हो जाएगा 95 और 14 109, 109 से डिवाइड कर दिया। ठीक है,
अब इसमें ये तो कटेगा नहीं किससे, तो ये तो सही बटे में रहेगा, इसको गुणा करेंगे 3000/109 ने किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एवरेज स्पीड संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम आसानी से कर सकते हैं। अभी इसमें एक टाइप और है, इसको पढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है हमारा, ए कार पी से क्यू तक v1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तथा वापिस क्यू से पी तक v2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, और दोबारा P से Q v2 की गति से यात्रा करती है। कार की औसत गति कितनी है? देखो इसमें क्या हमारा P Q, ठीक है। अब एक बार कार ऐसे गई तो v1 की स्पीड से गई, फिर वापस आई v2 की स्पीड से, फिर दोबारा इधर गई v2 की स्पीड से। मतलब हमारी चाल क्या है, यहाँ v1 थी, यहाँ v2 है और यहाँ भी v2 है, डिस्टेंस हमारी सेम है। तो हम क्या करेंगे, सेम इस तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमारी 3 चालें हैं। तो हमारी स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है, S1 हमारा v1, S2 हमारा v2 और S3 भी हमारा v2। एलसीएम इसका v1 v2 आएगा, ये हम जानते हैं क्योंकि v1 v2 एलसीएम हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो v2 आएगा, इससे करेंगे v1 आएगा और इससे करेंगे तो v1 आएगा। अब क्या निकालना है हमें, एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल। औसत चाल क्या हो जाएगी, देखो 3 चालें तो 3v1 v2, ये हमारा एलसीएम उसका गुणा कर दिया, अपोन में क्या आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v2, तो क्या हुआ 3v1 v2 अपोन में आ जाएगा v1 प्लस 2v2, यही उसकी एवरेज स्पीड होगी। 3v1 v2 अपॉन v1 प्लस 2v2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, इसको रफ करते हैं। अगला है, एक आदमी 3/7 दूरी ट्रेन द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और 2/5 दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और बाकी दूरी 20 किलोमीटर की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति क्या है? देखो यहाँ हमारी डिस्टेंस भी अलग अलग है और स्पीड भी अलग अलग है, डिस्टेंस भी अलग है, स्पीड भी अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब तक थे डिस्टेंस सेम थी लेकिन अब क्या हमारी डिस्टेंस अलग अलग है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। वैसे देखो देखते हैं, हमारी डिस्टेंस जो भी हो इसको हमने ये मान लिया, डिस्टेंस हमारी ये है। अब इसमें क्या हमारी पहले है 3/7 ट्रेन द्वारा 50 किलोमीटर की स्पीड से, तो 3/7 मान लिया यहाँ तक है 3/7 दूरी किसकी स्पीड से, एस हमारा S1 है 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बार है हमारा 2/5 दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 2/5 मान सकते हैं यहाँ तक। यहाँ स्पीड हमारी S2 50 किलोमीटर पर आवर है। बाकी जो शेष बची दूरी वो हम 20 की स्पीड से चलते हैं, मतलब वो पैदल चलता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ जो दूरी दी गई है हम यहाँ पर दूरी मानेंगे ऐसी जो क्या इस मतलब जो इसके अपोन में है और जिसके अपोन में है, 7 और 5 है, इन दोनों से डिवाइड हो पूरा पूरा, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 और 5 के एलसीएम 35 होता तो दोनों से कटेगा। अब मैंने यहाँ दूरी मान ली 35, मतलब दूरी हमारी 35 किलोमीटर है। अब 3/7 निकालते तो 7 पंच 35, 5 से 15, मतलब 15 जाएगी। अब 2/5 निकालेंगे, 5 7 35 और 7 दूनी 14, यहाँ 14 आ जाएगा। फिर बाकी कितनी बची, 15 और 14 29, बाकी बची हमारी 6, तो 6 किलोमीटर यहाँ बच गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें कुल दूरी निकालने के लिए हमारे पास समय होना चाहिए और हमारी कुल दूरी होनी चाहिए। देखो अब हमें दूरी निकाल ली, स्पीड है, दूरी निकाल ली, स्पीड है, तो टाइम निकाल सकते हैं आसानी से। तो टी बना जाएगा हमारा 50 से 15 को भाग देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन 50 से 15 को पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो पॉइंटों में आएगा। तो क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, एक जीरो यहाँ, मतलब यहाँ एक जीरो बढ़ा लो तो सब जगह एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ भी एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब 3/7 करेंगे 300 350 का तो 150 ही आएगा। अब आसानी से निकाल सकते हैं, 50 या 150, मतलब 3 ऑफर आया है। T2 का मान
50, ये हमारी यहाँ पर स्पीड 35 थी, 35, 35 चौका होते हैं 40, तो ये 4 आवर आएगा। और यहाँ T3 का मान 20 या 60 मतलब 3 आवर आएगा। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल क्या हो जाएगी? अभी हमने पढ़ा था औसत चाल रहा होता कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी हमारी कितनी है? 350, तो जो हमने ऊपर लिया है 350 ले लिया। समय कितना लगा? 3 ये 4 3 4 3 7 और 3 10, 10 घंटे लगे। 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगी हमारा? 35 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसे ही। ये हमारी कोई डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। पहले हम चले 3/3, हम पहले चले 5/, यहाँ पर चले 2/5, 2/5 दूरी चले हम 20 की स्पीड से। फिर उसके बाद 3/5 चले हम 40 की स्पीड से। ठीक है, और बाकी जो चले हम, बाकी दूरी हम 20 की स्पीड से चले, हम चले 30 की स्पीड से। मतलब यहाँ पर हमारी S3 का मान 30 है, तो ये S1 S2 और S4 S3। ठीक है, अब हम दूरी क्या मानेंगे? इन दोनों का एलसीएम, 5 और 5 का एलसीएम तो 5 ही, मतलब 5 ही आएगा। ठीक है, लेकिन एक जीरो और मान लेते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो 5, इसका 2/5 करेंगे तो कितना जाएगा? 5 नहीं 50 मतलब 20 आ जाएगा। इसका 3/5 करेंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा। तो यहाँ दूरी आएगी 30। लेकिन फ्रेंड्स ये तो 2 3 5 के, हमें कितना करना पड़ेगा? यहाँ हम 1/5 करते हैं, तो यहाँ आएगा हमारा 10, और बाकी कितनी बची? 20 और 10 30, बाकी बची हमारी 20, तो यहाँ आ जाएगी ये दूरी। ठीक है, अब टाइम निकालना। टाइम यहाँ तो देखो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 40 से नहीं कटने का, 40 से नहीं कटने का, तो क्या करेंगे? एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ एक जीरो और बढ़ेगा, यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा। अब इसको आसानी से निकाल लेते हैं, और यहाँ भी ये कटेगा नहीं इससे, इसको मैं 25 मान लेता हूँ, 25 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो टाइम आ जाए, टाइम निकालना है। 20 दाई 210 आवर यहाँ आएगा। T2 हमारा 40 से काटेंगे तो 2.5 आवर आएगा, मतलब 2.5 आवर। 25 अट्ठे 200 होता है, तो T3 का मान हमारा 8 आवर आएगा। ठीक है, औसत चाल निकालनी है। T3 का मान हमारा, T3 का मान 8 आवर आएगा। औसत चाल निकालनी है। औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 500। कुल समय कितना लगा? 10 और 2.5 12.5, और 12.5 और 8 जोड़ेंगे तो 20.5 आवर। 10 से जीरो बढ़ाएंगे, 5 से काट सकते हैं, 5 के 5 1000 अपॉन 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 के 5, तो ये पॉइंट में आएगा। इसको सही बटे में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगी इसकी किलो की, देखो सही बटे में चेंज करें, 41 दूनी 82, बचा हमारा 18, हो गया 180, फिर जाएगा 4 बार, 164 हुआ, बचा हमारा 164, और बचेगा हमारा 16 अपॉन 41 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मतलब इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस से तय करता है। आगे 30% दूरी ऑटो द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। बाकी दूरी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति क्या है? यात्रा की औसत गति निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ हमारा ये भिन्नात्मक मान था दूरी का, अब की बार हमारा परसेंटेज में दिया। बहुत ही आसान है, सेम कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। मान लिया A to B दूरी है, पहले 60% दूरी चली बस के द्वारा। यहाँ पर स्पीड है हमारी 40, ये 40 की स्पीड चली। S1 हमारा है 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 30% दूरी चली हमने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी दूरी कितनी बची? देखो 60 30, तो ये बचेगी हमारी 10%। ये हमारी S2 है, और S3 का मान हमारा कितना है? S3 हमने पैदल चली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमें निकालना है
एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो दूरी कितने मान लेंगे, इनका सबका एलसीएम 60 30, इनका सबका एलसीएम, वैसे तो यहाँ 60% है 30%, हम ऐसा मानेंगे जो क्या जिसका 60% 30% और 10% निकालना आसान हो। हम दूरी 100 ही मान लेते हैं ना, 100 किलोमीटर है टोटल दूरी, 100 हम दूरी मान ली 100 किलोमीटर, तो 60% निकाल लेंगे, 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और यहाँ 10 आएगा। अब कि देखो 40 से ही कटने का नहीं पूरा पूरा, वह पॉइंटों में कटेगा, ये इससे 40 से पॉइंटों में कटेगा, चलो कोई बात नहीं ना, क्योंकि ये पूरा 1.5 बार कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। चलो आगे करते हैं। अब टाइम निकालना, T1 हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 आवर हो जाएगा, 40 से एक बार पूरा जाएगा तो बाद में पॉइंट आएंगे, तो 40 पंजे 200। तो T2 का मान हमारा 1.5 आएगा, T3 का मान भी हमारा 1 आएगा। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है हमारी, 100 किलोमीटर, जो हमारा एलसीएम आता है वही हमारी दूरी कहलाती है। अब टाइम कितना लगा, 1.5 घंटा, यू 1.5 ये और 1 ये, 1.5 3 और 1 4, 4 से भाग करेंगे 25 बार कटेगा, तो एवरेज स्पीड आ गई हमारी 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को जो भी परसेंटेज में आएगा इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं बहुत इजीली से। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का जो भी कोई क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, आशुतोष अपनी यात्रा के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 मिनट तक चलता है। आशुतोष अपनी यात्रा के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 मिनट तक चलता है। अन्य 30 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 1 आवर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 1 आवर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। औसत गति क्या है, औसत गति निकालनी। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार पढ़ा होना चाहिए। पहली बार क्या है, वो 20 मिनट चला 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। फिर उसके बाद हमारा 30 मिनट चला, आशुतोष 30 मिनट चला, अब की बार स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट 1 आवर चला, यहाँ पर भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद 1 आवर चला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल। अब औसत चाल के लिए क्या फार्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब हमारे पास देखो कुल समय तो है 20 30 1 और 1 ना, ये कुल समय है टोटल। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड हमें निकालनी है, दूरी चाहिए, एवरेज स्पीड निकालनी है, दूरी चाहिए, तो हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम कर सकते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, स्पीड कितनी है हमारी 30 गुणा 20 अपोन में क्या करना पड़ेगा 60, क्योंकि ये हमारा टाइम हमारा मिनट में था। 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे 10 बार, तो हमारी ये कितनी जाएगी 10, मतलब 10 किलोमीटर चला वो 30 की स्पीड से। 50, ये देखो आधा घंटा चला है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। 1 घंटे में 50 चलेगा तो 30 मिनट में कितना चल जाएगा, 25 चल जाएगा। अब यहाँ तो 1 घंटे में 50 चलेगा तो यहाँ तो 50 ही आएगा। उसके बाद यहाँ 60 आएगा, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 और 15 35 और 50 85 में और ये 6 जोड़ेंगे 145, मतलब कुल दूरी उसने 145 किलोमीटर चली। अब टाइम जोड़ें कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 घंटे 50 मिनट, 2 सही 50 बटे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 5 17 बटे 6 आवर, मतलब ये इतने घंटे हो गए। एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल क्या हो जाएगी, कुल दूरी कितनी चली 150 किलोमीटर, फुल टाइम 17 बटे 6, 17 नीचे हो जाएगा और 6 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। गुणा करेंगे 6 पंजे 30 का 0, 14 से 84 और 3 87 अपॉन 17, 17 से काटेंगे 17 चौका से 17 पंजे 85, बचा हमारा 2, 17 एकम 17 हो गया, बचा हमारा 3, तो 3 बटे 17 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर है 51 सही, 3 बटे 17 किलोमीटर पर आवर। तो हमें कुछ नहीं, बस कुछ नहीं करना, अगर हमारा टाइम दिया गया और हमें चाल दी गई है तो यहाँ से डिस्टेंस निकालने के बाद कुल दूरी बटे कुल समय लाएंगे, आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, बिना अवरोध के एक कार की गति 48 किलोमीटर पर आवर है, अवरोध के साथ कार की गति 42 किलोमीटर पर आवर है, कितने मिनट पर आवर कार रुकती है। देखो कार क्या है हमारी, रुक अगर बिना अवरोध के चल रही है तो उसकी स्पीड अलग है, और अगर रुक रुक कर चलेगी तो हमें ओबियसली पता है कि वो मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मतलब वो ज्यादा टाइम लगेगी कहीं भी पहुंचने में, उसकी एवरेज स्पीड कम हो जाएगी। एक बार अगर वो बिना अवरोध के मतलब यदि कहीं नहीं रुकती है तो उसकी औसत चाल 48 किलोमीटर पर आवर है, मतलब यदि नहीं रुकी तो 48 किलोमीटर एक घंटे में जाएगी। हाँ तो मान लिया एक घंटे में वो 48 किलोमीटर जा रही है। अगर वो रुक रुक कर चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड 42 ही आती है, 42 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो केवल 42 किलोमीटर ही चलेगी। तो यहाँ कितनी दूरी कम चली गई, 6 किलोमीटर दूरी कम चली गई, 6 किलोमीटर दूरी कम चलेगी। हमें निकालना है वो कितने मिनट पर आवर रुकती है। ठीक है, अब देखो टाइम निकालना है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी कम चली गई हमने, अगर हम रुक रुक कर चलते तो 6 किलोमीटर कम चलना है, तो हमने 6 किलोमीटर डिस्टेंस कम चली। अब स्पीड क्या लेंगे, स्पीड हम वो लेंगे जो हमारी पहली स्पीड थी, जो हमारी एक्चुअल स्पीड थी वो वाली स्पीड लेनी है। तो कितनी आएगी 48, तो इतने घंटे आवर पर, मतलब इतने किया जाएगा, इतने देखो ये आएगा घंटे है ना, इतने घंटे पर आवर रुकती है, मतलब इतने एक घंटा चली फिर इतने टाइम रुकेगी। अब ये घंटे में आएगा, इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो कितना आ जाएगा, 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, 5 से 15/2 बराबर आ जाएगा 7.5 मिनट। तो वह कार हमारी 7.5 मिनट पर आवर रुक जाती है। ठीक है, तो इतना रुक जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं ना, एक और देख लेते हैं इसी तरीके का। मान लिया कोई कार की औसत चाल हमारी 56 मतलब 56 किलोमीटर पर आवर है, और वो रुक रुक कर चलती है, तो उसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है। अगर वो रुक रुक कर चलेगी तो 48 है। तो यहाँ कितनी कम चली हमने, देखो 8 दूरी कम चली, 8 किलोमीटर कम चला। हमें टाइम निकालना, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारी 8 किलोमीटर, 56 स्पीड गुणा कर देंगे 60 से, क्योंकि ये टाइम हमारा घंटे में आएगा। 8 7 56, 60/7 बराबर 7 8 56 और 4/7 मिनट पर आवर वो रास्ते में रुक जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देख लिया। आगे एक और देख लेते हैं। एक ट्रेन बिना अवरोध के 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है और अवरोध के साथ 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। 300 किलोमीटर के मार्ग में अवरोध द्वारा कितना समय लगेगा। देखो अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है यो। एक ट्रेन बिना अवरोध के 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और अवरोध के साथ में 45 की स्पीड चलती है। देखो ट्रेन है, अगर वो बिना अवरोध से चलेगी तो 60 की स्पीड है। अब अगर वो अवरोध के साथ चलेगी तो 45 है, 45 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है ये, इस अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड करने का मतलब होता है कि उसमें 2 क्वेश्चन ऐड कर दो। अगर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड है तो वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, बस कुछ नहीं होता। अब इसको हमें निकालना 300 किलोमीटर आवर चलने में कितने, अगर अवरोध के साथ वो कितना समय लगाएगी। अगर वो हमारी एक्चुअल स्पीड से चलती, अगर ट्रेन एक्चुअल स्पीड से चलती तो कितना घंटा लेती। टाइम निकालें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 300/60 बराबर 5 आवर, मतलब उसको 5 घंटे लगते। अगर वो नहीं रुकती तो उसको केवल 5 घंटे लगते। अब पहले हम यहाँ ये निकालेंगे, अब हमें निकालना है कि वो 45 की स्पीड से चले तब अवरोध के साथ उसको कितना समय लगेगा, अवरोध के साथ उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, अब हम ये निकाल लेते हैं कि वो 1 घंटे में रुकती कितना है, 1 घंटे के बाद वो रुकती कितना है। देखो निकाले तो कितना हो जाएगा, देखो कितना कम चला हमने, 15 किलोमीटर, 15 कम चला, 15 कम चला, 15 किलोमीटर कम चला। तो टाइम निकाले कितने मिनट, हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं कि वो 1 घंटे में कितना रुकती है। या फिर इसका दूसरा तरीका है, हम ये निकाल लें
कि इसमें, लेकिन इसमें हमें ये नहीं देगा कि वो कितने मतलब कितने किलोमीटर के बाद रुकती है। अगर हम ये निकाल लें, टाइम निकालें 15/60 गुणा 60, 15×60 मतलब वो 15 मिनट पर आवर रुक जाती है। 1 घंटे में, 1 घंटे के बाद मतलब 15 मिनट के बाद रुक जाएगी। अब हम ये निकाल लें पहले कि वो रुकेगी कितनी बार। अगर उसकी स्पीड 60 है, अब 60 है और प्रत्येक घंटे बाद मतलब 15 मिनट रुकेगी, वो यहाँ 300 किलोमीटर की दूरी में रुकेगी कितनी बार। देखो एक बार यहाँ मतलब हमें पता है कि 5 घंटे में पहुंचना है, 5 घंटे में पहुंचेगी। तो जो स्टॉप आएंगे, कितने स्टॉप पड़े, स्टॉप जो आएंगे ना 5 माइनस का 1, जो भी टाइम आता है उससे 1 कम आता है, तो मतलब 4 स्टॉप आएंगे। 4 स्टॉप आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि अंतिम बार पे अपने स्टॉप पर मतलब जो लास्ट स्टॉप होगा वहां पहुंच चुकी होगी, इसलिए उसको घटा देते हैं, माइनस करा। तो टोटल कितने टाइम रुकेगी, समय निकाले, रुकने का समय 4 गुणा 15 मतलब टोटल 60 मिनट रुकी। 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो कुल समय जो आएगा पहुंचने का कितना आया, कुल समय हमारा 5 घंटे तो ये थे प्लस 1 बराबर 6 घंटे। तो हमारी ट्रेन को अगर वो रुक रुक कर चलेगी तो उसको टोटल 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, मतलब हमें दे रखा आपकी बार, तो प्रत्येक 60 किलोमीटर चलेगी तो 3 मिनट रुक जाएगी। उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन को 480 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा। बड़े क्वेश्चन है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। अब हमें दूरी चलनी है 480 किलोमीटर। पहले हम स्टॉप निकाल लेते हैं, कितनी बार वो रुकेगी। 480 अपॉन 80, 480 नहीं 60 किलोमीटर के बाद रुकती है। 60 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, तो 60 से भाग करना पड़ेगा, मतलब कितनी बार आएगा 8 माइनस का 1। क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि वो अंतिम बार वो वहां पहुंच जाएगी अपने स्टॉप पर। तो कितना जाएगा हमारा 7, मतलब वो 7 टाइम्स रुकेगी। अब हम यहाँ पर ये निकालें, वो रुकने का समय निकालें, टोटल रुकने का समय 7 बार रुकी और एक घंटे के बाद मतलब 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है, तो 7 या 21 मतलब वो टोटल 21 मिनट तो रुक जाएगी। अब हमें स्पीड भी दी है, वो उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। अगर वो नहीं रुकती तो समय निकाले, कितना हो जाएगा 480 अपॉन 80 बराबर 6 आवर हो जाएगा। और ये 480/80 मतलब टोटल 6 आवर आया। कुल समय कितना हो जाएगा 6 आवर और 21 मिनट वो रुक भी गई है, 6 आवर 21 मिनट। यही हमारा फाइनल आंसर होगा।